गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। हेलो गाइस, लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था होमो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। जो कंपाउंड साइक्लिक होंगे वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, हकल रूल को फॉलो नहीं करते। हकल रूल होता क्या है? 4n+2, इसको ये फॉलो नहीं करते हैं। तो इसमें होता क्या है, अब एंटी एरोमेटिक भी तो 4n+2 रूल फॉलो नहीं करते थे, लेकिन ये कैसे होते हैं? नॉन प्लेनर। कैसे होते हैं ये कंपाउंड? नॉन प्लेनर होते हैं, जिसमें कि कॉन्जुगेशन नहीं होता है। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम एक एग्जांपल लेट करते हैं। ये एक 8 मेंबर रिंग है। यहाँ पे हमें ये बताना है कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो हमने जहाँ तक पढ़ा है, एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होते हैं? इवन होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 4 पाई बॉन्ड। तो क्या ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा? नहीं, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ड्यू टू स्ट्रेन इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। ये कंपाउंड प्लेनर ना होने की वजह से ये कैसा है? नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें इवन है, स्टिल ये नॉन एरोमेटिक है बिकॉज दिस कंपाउंड इज़ नॉट प्लेनर। और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होने की वजह से ये सिस्टम ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सिस्टम इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको कि हम कहेंगे इट इज़ नॉन एरोमेटिक। अब हम इस कंपाउंड को कैसा बोलेंगे? ये इस कंपाउंड एरोमेटिक है कि होमो एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? तो इस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4 है, तो इसको हम एंटी एरोमेटिक कह सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये क्या कर रहे हैं? स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कैसा है? प्लेन में नहीं होगा। और जब कोई कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो होगा नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड कैसा है? नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हमें एरोमेटिक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 2 प्रोसेस हो सकते हैं। या तो हम उस कंपाउंड का साइक्लाइजेशन कर दें, या तो ब्रिजिंग पोजीशन पे कोई ऐसा एलिमेंट लगा दें जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो पहला हम देखेंगे ब्रिजिंग करके। अगर हमने ब्रिजिंग किया तो होगा क्या? ये है, यहाँ से एक ऑक्सीजन की ब्रिजिंग कर दी। हाँ, ये कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। ये ऑक्सीजन की ब्रिजिंग करने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे ये, और जब यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे अब कितने हैं? 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हैं। और क्या है, ये कंपाउंड किस में है? प्लेन में भी है, प्लेनर भी है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड है। तो ये कंपाउंड अब कैसा हो गया? अब ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया है। ये कंपाउंड अब कैसा हो गया है? एरोमेटिक। अब दूसरा मेथड क्या है? अगर हम किसी चीज़ का साइक्लाइजेशन कर दें, इसी कंपाउंड का हम क्या करें? साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन करने से भी कंपाउंड, कोई भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एरोमेटिक में। तो यहाँ पे अगर हमने साइक्लाइजेशन किया तो हमें जो 4 5, यहाँ पे अब अगर हम देखें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। और जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 5 है तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। वो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक। तो हमने यहाँ पे ये देखा, कोई भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और अगर हमें उसे एरोमेटिक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें 2 प्रोसेस करना होगा। या तो हम उसका साइक्लाइजेशन कर दें, या उसको ब्रिजिंग पोजीशन पे कोई ऐसा एलिमेंट लगा दें जिसकी वजह से वो कंपाउंड मॉलिक्यूल प्लेन में आ जाए।
तो हमने यहाँ पे जो हाइड्रोजन थे वो स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट कर रहे थे, सो हमने यहाँ पे क्या करा, ब्रिजिंग पोजीशन पे एक एलिमेंट लगा दिया, जिसकी वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, प्लेनर हो गया। जब ये कंपाउंड प्लेनर था और इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 थे, सो ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक। और नेक्स्ट हमने क्या किया, इसका साइक्लाइजेशन किया। साइक्लाइजेशन करने से क्या हुआ, ये बेंजीन रिंग और एक और बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या हुआ, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड नंबर में थे 5 पाई बॉन्ड, और जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड नंबर में होंगे तो वो कैसा होगा, एरोमेटिक, की हमने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या देखना है, होमो एरोमेटिक सिस्टम क्या होता है। होमो एरोमेटिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि स्टेबलाइज्ड एक साइक्लिक रिंग है, ये एक साइक्लिक रिंग है। यहाँ पे ये वाला कार्बन कैसा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसमें क्या होगा, जिस भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐसे ऊपर को कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये सिस्टम अपना क्या होगा, एरोमेटिक होगा। 3 बॉन्ड है, ये एरोमेटिक होगी और ये एक एज अ ब्रिज की तरह हम लगा देते हैं इसमें। अब यहाँ पे 4 है साइक्लोब्यूटेन, इसमें क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे कौन सा कार्बन ब्रिजिंग पे, ये क्या है, sp3 हाइड कार्बन है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्रिजिंग पे चला जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे ये sp3 कार्बन ये हो गया और यहाँ पे ये हमने पूरा ये रिंग फॉर्म कर दिया। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, होमो एरोमेटिक में जो भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा उसको हम एज अ ब्रिजिंग पोजीशन लगा देंगे और बाकी पूरा सिस्टम वैसे ही ड्रॉ कर देंगे। तो इसको क्या कहते हैं, होमो एरोमेटिक। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, होमो एरोमेटिक। अब अगर कोई सिस्टम है ये और एक सिस्टम है ये, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, ये कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक है, और ये कैसा है, होमो एरोमेटिक। तो जब होमो एरोमेटिक और एरोमेटिक में हम देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, एरोमेटिक। एरोमेटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो किसी भी सिस्टम में हम एरोमेटिसिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर कोई भी सिस्टम एरोमेटिक हो रहा है तो हम उसको एरोमेटिक बनाते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो। तो अब जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक होता क्या है, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या हो, एक हाई डाइपोल मोमेंट वाला एलिमेंट लगा हुआ हो। अब अगर हम यहाँ पे देखें इस रिंग को, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का डाइपोल मोमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अगर हमने इसको ब्रेक किया तो ये किस में ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड लाइक दिस। अब हम ये यहाँ पे ये देख रहे हैं, इसका नाम क्वासी एरोमेटिक क्यों है, क्वासी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाई डाइपोल मोमेंट इसका होता है। एरोमेटिक इसलिए, अगर हम इसको हटा दें और सिर्फ इतनी रिंग को देखें तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, और जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 होते हैं तो वो कैसा होता है, कंपाउंड एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी लगा, इसलिए इसका नाम क्या है, क्वासी एरोमेटिक। ठीक, अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इस यहाँ से हमने ये ब्रेक किया, इसलिए इसका नाम क्वासी होगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये यहाँ पे ये हुआ। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स होने की वजह से एरोमेटिक, और ये इस पे ऑक्सीजन लगा, इसलिए इसका नाम क्वासी एरोमेटिक। तो इसका नाम क्या हुआ, क्वासी एरोमेटिक। अब हम यहाँ पे जो देखने जा रहे हैं वो कैसा सिस्टम देखने जा रहे हैं, अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है फल्वीन सिस्टम। इसमें होता क्या है, जिसके पहले हमने क्वासी देखा था उसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा था, कोई ऐसा जिसका डाइपोल मोमेंट हाई होता है। तो यहाँ पे वैसा कोई एलिमेंट नहीं लगा होता है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है बाहर को। तो इसको कैसा सिस्टम कहते हैं, फल्वीन सिस्टम। अब यहाँ पे हमें ये 3 स्ट्रक्चर दिए, इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले ब्रेक करें, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। अब अगर हम इस सिस्टम को देखें तो ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2, क्योंकि एक ये पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1 पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, तो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक। और ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम होगा एरोमेटिक। और जब एक ही सिस्टम के अंदर एक एंटी एरोमेटिक और एक एरोमेटिक होता है तो वो सिस्टम कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। कैसा होगा ये सिस्टम,
नॉन एरोमेटिक। अब हम नेक्स्ट में देखें, अगर हमने यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे आया, चलो यहीं से ब्रेक कर देते हैं, तो ये जहाँ से नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे कैसा सिस्टम होगा, 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो एंटी एरोमेटिक, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 3, एरोमेटिक, और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक मिलके कैसे सिस्टम होते हैं, नॉन एरोमेटिक। तो ये सिस्टम कैसा हुआ, नॉन एरोमेटिक सिस्टम हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब अगर हमने यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे पॉजिटिव लाए, यहाँ पे नेगेटिव लाए, हाँ, अगर हमने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया, यहाँ पे पॉजिटिव लाए, तो क्या होगा, ये भी सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2 है ही, तो ये भी सिस्टम एंटी एरोमेटिक बन रही है, ये भी। तो हम इस बॉन्ड को ऐसे ना ब्रेक करके कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे, जिससे कि इधर नेगेटिव आए और इधर पॉजिटिव आए, और जब इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव आएगा, तो ये सिस्टम कैसा है, नेगेटिव चार्ज, ये सिस्टम कैसा हो रहा है, एरोमेटिक। 1 2 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 3 है, तो ये सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक, और यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1, तो ये सिस्टम कैसा है, एरोमेटिक। तो ये ओवरऑल सिस्टम कैसा हुआ, एरोमेटिक। तो यहाँ पे हमें सबसे जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक कैसे हम पता लगाएंगे। अगर एक फल्वीन सिस्टम में एक सिस्टम एंटी एरोमेटिक है, एक एरोमेटिक है, तो वो सिस्टम कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। और अगर दोनों एरोमेटिक है तभी वो सिस्टम एरोमेटिक रहेगा। और अगर दोनों ही रिंग एंटी है, मान लीजिए एक रिंग एंटी है और दूसरी रिंग भी एंटी होगी, अगर दोनों रिंग एंटी होगी तो भी वो सिस्टम कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। अब हमें इन तीनों सिस्टम में ये बताना है कि कौन सा सिस्टम एरोमेटिक है, कौन सा सिस्टम एंटी एरोमेटिक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स यहाँ कितने हैं, 7। लेकिन जब भी हम ऐसा कोई सिस्टम रिंग स्ट्रक्चर या सिस्टम होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इस वाले पाई बॉन्ड को, बीच वाले पाई बॉन्ड को हटा देते हैं, जो किनारे कॉर्नर पे एक्सटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है सिर्फ उनको काउंट करते हैं। तो एक्सटीरियर पे कितना प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड्स हैं, मतलब ये कैसा है, 6 पाई बॉन्ड का मतलब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। कैसा है ये, एंटी एरोमेटिक। अब हम इस सिस्टम को देखें, सेंटर वाले को हटा लेंगे, सिर्फ एक्सटीरियर वाले को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 7 पाई बॉन्ड। 7 पाई बॉन्ड मतलब कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अब यहाँ पे ये सिस्टम हम देखें, यहाँ पे ये सिस्टम कैसा है, इसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए C2 एक्सिस का। किसका, C2 एक्सिस। क्या यहाँ से C2 एक्सिस पास कर सकती है, हाँ। अगर हमने इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटा तो यहाँ से ये C2 एक्सिस है और C2 एक्सिस पास करेगी, और यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी काउंट करें तो कितने, 1 2 3 4 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, 4 पाई बॉन्ड्स हैं। इसको हम एंटी एरोमेटिक कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C2 एक्सिस ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि पहली बात तो इस सेंटर वाले एटम्स को काउंट नहीं करते, सेंटर पे जो भी पाई बॉन्ड्स होते हैं उसको हम काउंट नहीं करते, सिर्फ एक्सटीरियर वाले को करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। और अगर हमने एक्सटीरियर वाले काउंट किया तो इसके अकॉर्डिंग ये एरोमेटिक है। और यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ C2 एक्सिस, यहाँ पे C2 एक्सिस प्रेजेंट है और यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 4 पाई बॉन्ड्स है, इसलिए कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक।